मेरे YouTube चैनल ई नॉलेज बाय आसिम में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बिजनेस इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न 2023 में शो करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप अपनी बिजनेस रिटर्न खुद फाइल कर सकें। आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मौजूद है जो आपको बिजनेस इनकम डिक्लेयर करने के लिए टैक्स रिटर्न में चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर बैलेंस शीट है, फिर बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद इनवॉइस समरी, परचेज समरी, स्टॉक स्टेटमेंट, एक्सपेंस शीट और टैक्स डिडक्शन समरी। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर जितनी ज्यादा रेडी हालत में मौजूद होंगे उतना बेहतर है। खासतौर पे पहले दो डॉक्यूमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से हम अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। तो आप रिटर्न जमा करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास अरेंज कर लें। आपके सामने स्क्रीन पर ये टैक्स रेट्स अवेलेबल हैं जो कि बिजनेस इनकम पे अप्लाई होंगे उस किसी भी किस्म की, चाहे वो इंडिविजुअल हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये वो टैक्स रेट्स हैं जिनसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बिजनेस इनकम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम आगे वीडियोस में भी इनको इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो एफपीआर का सिस्टम टैक्स खुद कैलकुलेट करता है, लेकिन अगर आप उस टैक्स को चेक करना चाहें कि वो ठीक कैलकुलेट हुआ है या नहीं तो आप इन रेट से मदद लेके उसको रीचेक कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले आप एक फाइनेंशियल्स तैयार कर लें जिसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट हो। ये आप लाजमी नहीं है कि कोई बाकायदा डाटा एंट्री करके तैयार करें, इसे आप सिंगल एंट्री डाटा से भी तैयार कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये सिंगल एंट्री डाटा से ये शीट छोटी सी तैयार की है। एक उल्टी साइड पे आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस नज़र आ रहा होगा जिसमें सबसे ऊपर सेल्स की फिगर है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर अब मुख्तलिफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो शो किए गए हैं और उनके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट की गई है। ये टैक्स की अमाउंट उन रेट से कैलकुलेट की गई है जो हमने वीडियो शुरू होने से पहले आपको इस साल के टैक्स रेट बताए थे, उनसे आप भी जो है वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डाटा के मुताबिक। उसके बाद फिर टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो गया है। नीचे जो प्रोविजन अगेंस्ट टैक्स जो है उसके अगेंस्ट जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है या एडजस्टेबल टैक्स डिडक्ट हुआ है मुख्तलिफ सोर्सेज पे, वो भी ये मेंशन किया गया है विद होल्डिंग टैक्स के नीचे। यानी कस्टमर ने आपका कितना टैक्स काटा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कितना टैक्स काटा है और इस तरह बाकी मुख्तलिफ बैंक पे, मोबाइल पे और टेलीफोन पे, इंटरनेट पे और इन चीज़ों के ऊपर आपने कितना कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है आपका, वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। उसके बाद ये आगे बैलेंस शीट है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और फिर नेट एसेट्स, फिर कैपिटल और ये चीज़ें। तो आइए रिटर्न फाइल करते हैं। आप आयरस में आएंगे, यहाँ डिक्लेरेशन में आएंगे और ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर आके नॉर्मल रिटर्न, यहाँ पे आप करंट टैक्स ईयर 2023 है एंटर करेंगे और ये कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। लेकिन क्योंकि रिटर्न मैंने ऑलरेडी ये रिटर्न ओपन की हुई है इस वजह से वो सिस्टम बता रहा है कि आप नई रिटर्न नहीं बना सकते। तो अब मैं पुरानी रिटर्न में ही जाऊँगा और उसे ही एडिट करूँगा जो मैंने एक रिटर्न क्रिएट की हुई है। वो रिटर्न पड़ी होगी ड्राफ्ट के अंदर, तो इसको क्लोज करके ये ड्राफ्ट में आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रिटर्न पड़ी हुई है 2022-23 की। इसको एडिट पे क्लिक करेंगे, रिटर्न ऊपर हो गई। तो ये सैलरी इनकम है। हम चलते हैं स्ट्रेट अवे बिजनेस इनकम की तरफ क्योंकि तमाम डाटा बिजनेस इनकम में ही आप एंटर करेंगे। सबसे पहले आप बिजनेस इनकम में नीचे देखें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये थर्ड रो है, यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू। तो आपके पास जितनी भी सेल्स है, ये सबसे पहली लाइन में सेल्स की अमाउंट है, इसको मैं कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर लूंगा ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर। अब देखिए इसके आगे भी एक कॉलम आ रहा है। इस अगर आपकी कोई अमाउंट इस रेवेन्यू में से कोई अमाउंट एग्जाम्प्ट है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर दें। वैसे नॉर्मली एग्जाम्प्ट होती नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ के हम आगे चलते हैं। डाटा को साथ साथ सेव करते रहें। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक वो है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, तो वो आप लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसी को ओपनिंग स्टॉक बनाएंगे और वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद परचेजेस है तो कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को ऐड करेंगे और ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपके पास परचेजेस आ जाएंगी। मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 0 था इस वजह से इन दोनों को प्लस करके जो टोटल आया है उसको मैं यहाँ पे नेट परचेजेस में लिख दूंगा और साथ साथ इसको सेव कर लें।
अब ये देखें, इसके बाद नीचे भी मेरे पास डाटा आ रहा है जिसमें सैलरीज और मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस हैं। ये नॉर्मली कंपनीज के लिए जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं या स्टॉक को किसी मतलब कन्वर्शन करने के बाद सेल करते हैं। तो हमारे पास तो ऐसा कोई सीन नहीं है, स्टॉक को एज इट इज सेल करते हैं, तो फिर इन चीज़ों को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक है जो बैलेंस शीट में मौजूद है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर दूंगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट का बटन दबा दूं तो यहाँ पे नीचे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और ये ग्रॉस प्रॉफिट उस ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर होगा जो मेरी स्टेटमेंट में मौजूद है। इस तरह ये ग्रॉस प्रॉफिट तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद ये अदर रेवेन्यू है। अगर आपका कोई अदर रेवेन्यू है जो नॉर्मली होता नहीं है तो आप उसको अगर है तो एंटर कर दें, नहीं है तो नेक्स्ट टैब में जो चले जाएं जिसमें मैनेजमेंट, एडमिन और सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लें। अब जो एक्सपेंस आपके पास आ रहा है वो आप यहाँ पे मौजू हेड को देख के, अब ये रेंट है तो मेरे पास जो रेंट है वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा और सेव कर दूंगा। दोस्तों मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो जनवरी में शुरू किया। उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ है, तो मैं 6 मंथ का डाटा इसमें एंटर कर रहा हूं। ये रेंट एंटर कर दिया। उसके बाद रेट्स, टैक्सेस, अगर आपने कोई रेट टैक्सेस पे किए हैं तो आप उसमें एंटर कर दें। जो चीज़ नहीं है आपके पास उसको एम्प्टी छोड़ते जाएं और जो डाटा आप एंटर कर लें उसको कलर करते जाएं ताकि पता चले कि ये डाटा हमने एंटर कर लिया है। ये सैलरीज में मैंने सैलरीज और इंसेंटिव यानी सैलरीज और पर्क सब मिला के जो है वो यहाँ पे एंटर कर दिए। उसके बाद ट्रैवलिंग, बिजनेस स्टाफ की कोई भी ट्रैवलिंग या बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो सब यहाँ पे जो है वो मेंशन करूँगा। ये ट्रैवलिंग कॉस्ट यहाँ पे ये आ रही है। फ्यूल कॉस्ट, बेसिकली ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो फ्यूल कॉस्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कम्युनिकेशन चार्जेस में टेलीफोन और इंटरनेट चार्जेस जो हैं वो शामिल होंगे, तो मैं टेलीफोन और इंटरनेट चार्जेस दोनों को ऐड करके या मोबाइल चार्जेस को ऐड करके इंटरनेट के साथ इन दोनों को प्लस किया और प्लस करने के बाद इनकी अमाउंट को यहाँ पे शो कर दूंगा कंबाइन। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। उसके बाद अगर कोई नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो वो यहाँ पे हम चार्ज कर देंगे। फिर उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट ये आ रही है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई पब्लिसिटी, कोई प्रमोशन, कोई एड्स, कोई फेसबुक ऐड, तो वो जो भी पब्लिसिटी अमाउंट अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे चार्ज कर देंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और हम आगे की तरफ यहाँ पे ट्रैवलिंग की अमाउंट एंटर कर लेते हैं जो रह गई है पीछे, फ्यूल अमाउंट जो थी। साथ साथ इनको सेव करते जाएं ताकि डाटा लॉस ना हो, ये फ्यूल को भी। उसके बाद बैंक चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस हैं। फाइनेंशियल चार्जेस को आप देख लें, अगर यहाँ पे मेंशन है को प्रॉपर हेड, अगर आपके पास कोई प्रॉपर हेड नहीं है तो अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो कर दें हमको। जो भी आपके पास ऐसे एक्सपेंसेस हैं उनको अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो कर दें, लेकिन तमाम एक्सपेंसेस यहाँ पे शो लाजमी करें। मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, बैंक चार्जेस और मिसलेनियस को, और यहाँ पे इनको अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्लब कर देता हूँ। उसके बाद भी नीचे देख लें कोई आपका स्टॉक लॉस हुआ है, ऑब्सोल्यूट हुआ है, ये हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं डोनेशंस वगैरह के, बाकी चीज़ों के, तो इनमें अगर कोई डाटा है तो एंटर कर लें। मेरे पास नहीं है तो मैं इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा नीचे, और वो नेट प्रॉफिट उस नेट प्रॉफिट के बराबर होगा जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। इन एडमिसिबल आपके पास कोई हैं चीज़ें तो वो यहाँ पे मेंशन कर दें। एडजस्टमेंट, कोई प्रीवियस लॉस वगैरह एडजस्ट करना है तो वो, नहीं तो उसके बाद सिंपल चलते हैं सीधे बैलेंस शीट की तरफ। ये बिजनेस एसेट्स में आ जाए, ये आपने जरूर रखना है कि ये बिजनेस एसेट्स हैं तो आपने इनको यहाँ बिजनेस एसेट्स में शो करना है।
इनको वेल्थ स्टेटमेंट में शो नहीं करना। वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट्स आएंगे, बिजनेस एसेट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे अब हम करते जाएं, हमारे सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस है, उन दोनों को सम करके यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आगे मेंशन कर दें। उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉलम वहां पे मौजूद है, ये स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मेंशन कर दें, इसको सेव कर दें साथ साथ। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। फिर आगे अकाउंट रिसीवेबल है। अब हमारे पास यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न में आपको अकाउंट रिसीवेबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन एडवांसेस, डिपॉजिट्स और प्री पेमेंट्स नजर आ रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यानी एडवांसेस, डिपॉजिट्स और अकाउंट रिसीवेबल सबको प्लस करके एक फिगर लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल कर दूंगा। कोई फिक्स एसेट्स नहीं है इस वक्त मेरे पास, इस वजह से मैं उनको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर आपके पास हो तो आप यहाँ पे एंटर कर दें ऊपर। उसके बाद अदर एसेट्स, अदर एसेट्स को यहाँ अदर एसेट्स में माइनस मेंशन कर देता हूँ। साथ साथ इसको सेव करते रहें। अब ये देखें यहाँ कैपिटल आ गया, ये हमारा इनिशियल कैपिटल है। फिलहाल मैं ये डाल देता हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे फाइनल कैपिटल डालना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर कोई है, ये लॉन्ग टर्म लोन है मेरे पास, क्योंकि ये वैल्यू 0 है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फिर सन्डे क्रेडिटर्स हैं, इनको कॉपी किया और ये यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स के आगे इसकी अमाउंट जो है वो मेंशन कर दी। उसके बाद अगर कोई एक्रूड चार्जेस और अदर लाइबिलिटीज हैं तो वो यहाँ पे मेरे पास हैं, तो वो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा। यहाँ इस जगह के ऊपर अदर लाइबिलिटीज के ऊपर इनको मेंशन कर दूंगा। ये एक्रूड एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ इधर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब ये कैपिटल रह गया, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे नहीं मेंशन करना। यहाँ पे आपने क्लोजिंग कैपिटल यानी ओपन, ये जो कैपिटल है ये यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे कॉपी किया और इधर ये पेस्ट कर दिया। अब इसको साथ साथ सेव कर लें और कैलकुलेट का बटन साथ दबाते रहें ताकि लायबिलिटीज कैलकुलेट होती रहें। अगर आपने कोई एडजस्टेबल टैक्स है तो इसको यहाँ एडजस्टेबल टैक्स के कॉलम में एंटर कर दें ताकि वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाए। अगर कोई फाइनल टैक्स है यानी जो लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट होने के बाद कोई मजीद टैक्स नहीं होगा तो वो आप यहाँ पे फाइनल टैक्स में एंटर करेंगे। कंप्यूटेशन में जब आएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो सिस्टम आपको बता देगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो आपको वो पे करनी होगी उसी तरह चालान बना के, और फिर जो चालान आप जब सबमिट हो जाएगा तो वो आपके पास यहाँ पेमेंट सेक्शन में अपीयर हो जाएगा, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। जो आपका टैक्स मुख्तलिफ सोर्सेज से कटा होगा वो ऑटोमेटिकली भी आपकी रिटर्न में यहाँ अपीयर हो रहा होगा, जिस तरह ये मेरे पास इस वक्त अपीयर हो रहा है ये फिक्स टैक्स के अंदर। तो मैं इसको, वैसे ये एडजस्टेबल टैक्स में ज़्यादा बेहतर रहेगा तो मैं इसको एडजस्टेबल टैक्स में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। इस तरह ये आपकी इस तरह ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको और बैलेंस शीट को यहाँ पे जो नॉन कार यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा जो बिजनेस हैं यानी जो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप बिजनेस हैं, स्पेशली जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो साथ इसके अपनी टैक्स रिटर्न के में सिर्फ ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के साथ आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी शो करेंगे। तो वो कैसे शो करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेस में उसी तरह जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ये आप ज़हन में रखिएगा यहाँ पे कि जो आपके ऑफिस एक्सपेंसेस जो आप पहले वहां पे शो कर चुके हैं वो नहीं यहाँ पे शो करने, आपने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे शो करने हैं। यानी पर्सनल घर का रेंट, पर्सनल किसी मुलाजिम की सैलरी जो अपनी जेब से देते हो वो,
घर का बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटीज बिल, बच्चों की फीसें, घर का सौदा सिलफ, वो सब आपने यहाँ पे शो करना है। कोई बिजनेस एक्सपेंस आपने यहाँ पे शो नहीं करना क्योंकि वो हम पहले शो कर चुके हैं। तो वो तमाम यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके बाद कोई पर्सनल एसेट्स, यानी आपके पास कोई जो बिजनेस एसेट है यानी बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे शो करना। पर्सनल बैंक अकाउंट यहाँ पे शो करना है। कोई पर्सनल व्हीकल है जो बिजनेस की मलकियत नहीं है तो वो आप यहाँ पे शो करें। इसी तरह कोई जमीन या मकान है जो आपकी जाती मलकियत है लेकिन वो बिजनेस बुक्स में नहीं आ रहा, वो शो करें यहाँ पे। यहाँ पे आपने कोई भी पर्सनल बिजनेस एसेट जो है वो शो नहीं करना, सिर्फ पर्सनल एसेट शो करने हैं। यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर तमाम पर्सनल डाटा आपने फिल करना है। मैं यहाँ पे ये पर्सनल डाटा फिल कर रहा हूँ डमी आपको समझाने के लिए कि किस तरह ये डाटा आपने यहाँ पे फिल करना है। तरीका वही है कि आप यहाँ पे डाटा फिल करते जाएं और साथ साथ इसको सेव करते जाएं। जो मेरा एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फिर उसको सेव कर दिया। इसी तरह एस्टिमेटेड वाटर बिल, फिर एस्टिमेटेड गैस बिल, उसके बाद एस्टिमेटेड टेलीफोन बिल, फिर अगर कोई बच्चों का मेडिकल है तो वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। इस तरह यहाँ पे जो मेरा पर्सनल डाटा है वो मैं यहाँ मेंशन करके सेव करता जाऊंगा ताकि कोई मसला ना हो। ये तमाम पर्सनल डाटा जो है वो मैं यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर और पर्सनल एसेट्स के अंदर शो करूंगा। ये टेलीफोन का अगर कोई मेरा बिल है तो वो यहाँ पे शो कर दूंगा। उसके बाद ये छोड़ देंगे, फिर मेडिकल, फिर बच्चों के एजुकेशनल एक्सपेंस पे कोई अखराजात हैं तो वो यहाँ पे शो कर दूंगा। कोई फंक्शन वगैरह, कोई क्लब गैदरिंग, कोई कुछ, वो यहाँ पे शो करेंगे। डोनेशन, ज़कात, कोई प्रॉफिट ऑन डेट आपने किसी को पे किया है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो यहाँ पे सब शो होगा। डाटा को सेव करते जाएं साथ साथ ताकि यहाँ पे डाटा जो है वो लॉस ना हो सके। सबसे आखिर में आप अदर हाउस होल्ड यानी अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। नीचे जो अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं जिसमें ग्रॉसरी और ये चीज़ें शामिल हैं वो। और फिर अगर घर में किसी और पर्सन की तरफ से, कोई भाई, बेटे, किसी भी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है इन एक्सपेंसेस में तो वो यहाँ शो करेंगे ताकि वो आपके टोटल एक्सपेंस में से माइनस हो के नेट जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपकी रिकंसिलेशन ऑफ नेट वेल्थ में चले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैं डाटा जो है वो फिल करूंगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने कुछ डाटा यहाँ पे फिल किया है। इसको सेव कर दिया मैंने। इस तरह ये पर्सनल एक्सपेंसेस फिल हो गए। फिर मैं आऊँगा पर्सनल एसेट्स के ऊपर, इसको भी ज़रा सेव कर लें। जो बिजनेस कैपिटल है वो एक कैपिटल तो वो है जो मैंने वहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे शो कर दें कि आपने इस बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है। यहाँ पे आए और इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिजनेस का नाम डाल के जो आपका ये जो बिजनेस नेम है वो यहाँ पे एंटर करें, सबमिट करें और फिर इस बिजनेस में आपका जो कैपिटल लगा हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। क्योंकि जाहिर है आपकी जो इनकम थी, जो सेविंग थी पिछले साल की या इनकम थी या कोई लोन लिया है उससे आपने ये इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे जो है वो लाजमी शो करें। इस तरह एक तो ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर शो किया, कोई चीज़ हाइड नहीं की यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर आपका जो कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पे एंटर करें और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आप शो कर दें। अगर कोई कैश इन हैंड है तो वो शो कर दें। कोई पर्सनल ज्वेलरी है जो बिजनेस की मलकियत नहीं है तो वो यहाँ पे शो कर दें। कोई प्राइस बॉन्ड है पर्सनल वो। उसके बाद ये आएंगे हम रिकंसिलेशन ऑफ नेट वेल्थ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है वो इनकम जो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट आया था जो हमने डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे भी शो कर दें इनकम।
क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स इस पे कैलकुलेट हुआ है तो इसको यहाँ नॉर्मल टैक्स में। अगर आप अपने प्रॉफिट को सब्जेक्ट टू फिक्स्ड एंड फाइनल में करते हैं तो वो फिर आप यहाँ पे थर्ड कॉलम रो में शो करेंगे। अगर और कोई डाटा भी यहाँ आपका इससे रिलेट कर रहा है जो हेड्स दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे फिल कर दें। पर्सनल एक्सपेंसेस का टोटल वहाँ से कैलकुलेट हो के आ गया। अब ये अनरिकंसाइल्ड इनकम, तो पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी अनरिकंसाइल्ड इनकम होगी तमाम एसेट लायबिलिटीज चेक कर लें कि आपने एंटर कर दिए हैं, कोई एसेट मिस तो नहीं है। उसके बाद जो अनरिकंसाइल्ड इनकम है उसको आप कैश के साथ एडजस्ट कर दें। ये देखें ये कैश है यहाँ पे, इसके साथ एडजस्ट कर दें ताकि ये नील हो जाए। ये यहाँ पे जो है वो यहाँ से भी आप साथ साथ इसको चेक करते रहें। यहाँ से भी आप कैश कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इस कैश में और जो अनरिकंसाइल्ड इनकम है उसमें फ़र्क आता है तो थोड़ा बहुत तो आप इसलिए जो भी आपके पास अनरिकंसाइल्ड इनकम है उसको कैश में शो करें ताकि वो रिकंसाइल हो जाए। दोस्तों अगर आप हमारी कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं, यानी सैलरी इनकम में आप सैलरीड पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेगा, तो वो भी आप यहाँ आई बटन में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आई बटन में दिया गया है। और उसके अलावा अगर आप कोई बुक के ऊपर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आई बटन में मौजूद है। इस तरीके से यहाँ पे आप इस रिटर्न को टैली कर दें। मैं यहाँ पे ये जो कैश है इसको एंटर करता हूँ और फिर इसको यहाँ पे इसको सेव कर दूं। अब हम चेक करते हैं रिकंसिलेशन को। जैसे ही रिकंसिलेशन नील होगी हमारा काम ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स ड्यू बना है तो वो आप यहाँ से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। फिर ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनको भी फिल करना ना भूलें। जो भी आपका बिजनेस टाइप है वो शो करें। जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, कितने चिल्ड्रन, वो भी आप यहाँ पे शो करें। उसके अलावा अपना रेजिडेंट स्टेटस भी शो करें। जो भी आपके रेलिवेंट यहाँ पे कॉलम्स हैं एट्रीब्यूट्स में उनको फिल करें और फिल करने के बाद इसको सेव करें। एक दफ़ा चेक कर लें, अगर लायबिलिटी है तो पे करें और उसके बाद ये रिटर्न जो है वो सबमिट करेंगे। सबमिशन से पहले आपसे एक कोड पूछा जाएगा, जो 4 डिजिट कोड है आपका, डिजिटल सिग्नेचर जिसे कहते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर करके तो फिर उस रिटर्न को वेरीफाई करें और उसके बाद उसको सबमिट कर दें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो हमारे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।